जो पहला टॉपिक होगा कौन सा होगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, देखो इसको समझते हैं। ये है हमारा चैप्टर है जो ऊर्जा के स्रोत 14 है चैप्टर ये। तो देखो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या नवीकरण करने की क्षमता रखते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक ही बात है। यानी कि इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि देखो पहले इसमें एग्जांपल जैसे सोलर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास आदि, ये इसके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के एग्जांपल है। देखो इसे समझो क्या मतलब है इस चीज़ का। ये है कि देखो आपके पास आपने क्या बोलते हैं, सन है, सन यानी कि सूरज, सूरज के अंदर से जो ऊर्जा आ रही, ये जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये ऊर्जा आती रहेगी। आप देख रहे हैं कि आप सोलर कुकर का यूज़ किया आपने, सोलर प्लेट का आप आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वो तो जो है जब तक दुनिया कायम रहेगी वो जब तक चलती रहेगी। यानी कि जो ये सूर्य की जो ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होने की, जिसे हम बार बार प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे संसाधन या ऐसे स्रोत जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या बोलते हैं उसे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसी के अलावा अगर आपने देखा हो एक पवन चक्की होती है, अभी मैं आपको पवन चक्की आगे भी कराऊंगा क्या है वो चीज़। पवन चक्की से हम क्या करते हैं, हवा जो होती है ना, हवा जब वो तेज चलती है, उस हवा की गति की सहायता से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब आपको ये चीज़ हवा से कैसे ऊर्जा का निर्माण हो रहा, वो मैं आपको डिटेल में जब पवन चक्की पढ़ाऊंगा ना उसमें आपके समझ में आएगा। तो हम हवा से क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब हवा ऐसी चीज़ है कि भाई जब तक दुनिया कायम रहेगी जब तक हवा रहेगी, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि जो परमानेंट रहने वाली है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जल ऊर्जा, जल ऊर्जा जल की गति की सहायता से आपने देखा भी होगा, जल से क्या बनती है, बिजली बनती है, ठीक है ना। तो जब बिजली बनती है जल से, अब जल तो जब तक दुनिया कायम है जब तक जल रहेगा, चाहे वो खारा रहे चाहे वो मीठा रहे, रहेगा तो ना, जब तक दुनिया रहेगी। तो हम उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से हम तब तक ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। तो ये जो जल ऊर्जा हो गई, सोलर ऊर्जा हो गई या वायु ऊर्जा हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है ना बात। उसके बाद देखिए दूसरा जो होता है अनवीकरणीय। अब देखो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी, इन ऊर्जा स्रोतों के कारण कोई प्रदूषण नहीं होता। अच्छा, इनका देखो एक फायदा है नवीकरणीय स्रोतों का कि इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता। आपका जो सोलर क्या बोलते हैं, सोलर प्लेट होती है, सोलर कुकर होता है, जब वो जलता है, जब वो काम करता है, तो उसमें कोई धुआं तो नहीं निकलता, या कोई इसमें आग, या उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल रही हो, जहरीली गैसें निकल रही हो जिससे हमें नुकसान हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो उनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इनसे जो है प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। उसका ये ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर तब तक रहे जब तक सूर्य के द्वारा पृथ्वी रोशनी प्राप्त करती रहेगी। भाई जाहिर सी बात है, इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि जब तक दुनिया कायम रहेगी। अब भाई दुनिया कायम कब तक रहेगी, जब तक सूरज यहाँ पे रोशनी डालता रहेगा। क्योंकि अगर सूरज ने जो है अगर यहाँ पे सूरज किरणें डालने बंद कर दी सूरज ने, तो भाई फिर तो यहाँ पे इतनी ठंड पड़ेगी कि आदमी उसमें बर्फ़ में जम के मर जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या है, जब तक रहेगा जब तक कि सूरज की जो रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। तीसरा, ये ऊर्जा स्रोत पृथ्वी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। मतलब स्वतंत्र से मतलब ये खुले हुए हैं, मतलब हवा भी चल रही है, जल भी चल रहा है, कोई आपको कोई खोद के निकालनी नहीं पड़ती किसी चीज़ प्योरिफिकेशन करके, ठीक है। तो ये हम ये सारे के सारे स्रोत कौन से, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रकार क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए इसमें क्या है, ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता जो तथा जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी के घर में पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नाभिकीय ईंधन है, जैसे यूरेनियम 235। देखो भाई ये बिल्कुल इसका अपोजिट है अनवीकरणीय। इसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब ये इसकी जो मात्रा ना सीमित है। जैसे मैं क्या एग्जांपल दूँ, पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, ज़मीन में से निकलता है। और इसको बनने में अब ज़मीन में कहाँ जा रहा हो, ज़मीन में ऐसा तो है नहीं पानी की तरह भरा पड़ा हो, वो तो कुछ पर्टिकुलर विशेष जगहों पर मौजूद है। अब ये बनता कैसे है, देखो पेट्रोलियम बनता है ना, जो मानव के अवशेष होते हैं, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं। जब क्या होता है कि जैसे पुरानी बस्तियाँ हुआ करती थी पहले, हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले, तो आदमी जो है भूकंप आ गया तो पूरी बस्तियाँ दब गई, वो दब गए ज़मीन में। उसके बाद क्या होता रहा उनके ऊपर, और मिट्टी चढ़ती रही, साल बीतते गए, मिट्टी चढ़ती रही उनके ऊपर, वो दबे रहे। अब वो उनके शरीर जब हज़ारों साल तक वहीं पड़े तो विघटन करने लग गए आपस में। उन्होंने अब घटित होके उन्होंने क्या करा कि उससे ना फिर पेट्रोलियम बनता है। यानी कि इस प्रोसेस को पेट्रोलियम के बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए अब भाई ये तो ऐसी चीज़ है, अगर एक बार ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो फिर ये दोबारा बनना इसका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसे तो बनने में लाखों साल लग रहे हैं। तो ये कैसे संसाधन है, ये सीमित है, इनकी जो मात्रा है ना सीमित है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि पृथ्वी में हर जगह पाए जा रहे हैं, जिस तरह पानी हो गया, हवा हो गई, तो हर जगह पाए जा रहे हैं, ये कोई हर जगह थोड़ी है। तो ऐसे स्रोतों को हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक। इसका देखो कोयला हो गया, यानी कि जमीन में से निकलने वाला कोयला, ये नहीं जो लकड़ी का जला के हम कोयला बनाते हैं, ये वाला कोयला नहीं, जमीन में से निकलता है, उस कोयले की बात हो रही है, ठीक है। ये कैसे स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, और ये पृथ्वी के गर्भ में यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना बात। अब उसके बाद देखो एक यूरेनियम 235 जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, वो भी एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसका भी ये नहीं कि हर जगह पाया जा रहा है, ठीक है। यूरेनियम जो है इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, पूरा अलग टॉपिक है इसका, तो ठीक है। तो उसके गुण देखो क्या है कि इन ऊर्जा स्रोतों से प्रदूषण अधिक फैलता है और ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारक है। भाई जाहिर सी बात है, पेट्रोल जब जला रहे तो धुआं उठता है ना, स्मोक कितनी दिक्कतें देता है ये। तो जाहिर सी बात जो अनवीकरणीय स्रोत है वो वायु को क्या कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी को गंदा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इन ऊर्जा स्रोतों के भंडारों को दोबारा प्राप्त करना असंभव है, जो कि मैंने भी आपको बताया, इनको दोबारा प्राप्त आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऊर्जा स्रोत अधिक उपयोग के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे और ये जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 टॉपिक थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे